चलो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक। इस तरह से आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है सिचुएशन? हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या हाँ है, सर। इस तरह से ये बेसिकली मैं एक बार एक्सिस बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। ऐसे दिस इज आवर जेड एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। तो करंट जो है ना, करंट ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ऐसे और ऐसे वाई में आ रहा है, ऐसे होके जेड से फिर यहाँ वाई में एंटर कर रहा है। कैसे? यहाँ से वाई से निकल रहा है और ऐसे जेड होके फिर वापस से वाई में जा रहा है। उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे है, लेकिन हम डायग्राम तो ऐसे नहीं बनाए। ये बेसिकली करंट ऐसे आ रहा है और ऐसे वाई में जा रहा है, इस तरह से निकल के ऐसे जा रहा है। तो जब आप इसकी क्या करोगे, कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो वाई क्रॉस क्या होगा, जेड होगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वाई से जेड क्रॉस में आई कैप आ जाएगा। या फिर अगर डायरेक्शन की बात करो तो ऐसे करोगे, ठीक है, इधर की तरफ आई कैप। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक और है हमारे पास, डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है जो सर्कुलर लूप में हम करते हैं, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हमें कोई क्लोज लूप दिया है या सर्कुलर लूप है या सर्कुलर आर्क है, ठीक। देखो इसको देखते हैं, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लूप, सर्कुलर लूप और क्या, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क, सर्कुलर लूप और सर्कुलर आर्क में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखो इसके लिए सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर आर्क है कुछ इस तरह से, इसके अंदर करंट जो है कुछ ऐसे जा रहा है। इफ दिस इज थीटा, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, करंट जो है ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से हमको इस ओरिजिन पे यहाँ पे क्या निकालना है, बी की डायरेक्शन निकालनी है, बी की डायरेक्शन निकालनी है। तो इसके लिए तरीका होता है, वो ये होता है हमारे पास कि अपने राइट हैंड को, ठीक है, अपने राइट हैंड को क्या करो, अपने राइट हैंड को सेलेक्ट करो और राइट हैंड की सारी एंगल को, उंगलियों को क्या करो, करंट के डायरेक्शन में रोटेट कराओ। तो थंब क्या दे देगा हमको, डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ इस तरह से होता है। देखो ये दिस इज योर थंब, ये हमारा राइट हैंड है। इस बार जो है ना, हमको आई के ये करंट के डायरेक्शन में इसको अपने चारों उंगलियों को रखना है, और ये जो होगा ना बी, ये क्या देगा थंब, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ सर। इसको मैं वीडियो में समझा दूं, इसको मैं वीडियो हाँ में सर। समझा दूं। ओके देखो ये हाँ कोई सर। हाँ ये सर, हमारे पास है, हाँ एक बार वीडियो में समझा देता हूँ। सपोज करो एक सर्कुलर लूप है, मैं इसको वीडियो में समझाता हूँ। दिस इज पॉइंट ओ, ओ पे हमको निकालना है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, सर्कुलर आर्क है। ओके सो लुक एट दिस सर्कुलर आर्क, ये आपको दिख रहा है सर्कुलर आर्क, ठीक है। कैन यू सी द सर्कुलर आर्क? देखो आपको क्या करना है, इस सर्कुलर आर्क में क्या करना है, सर्कुलर आर्क के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उस करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की सारे उंगलियों को करना है इस तरह से, ठीक है। ये
ये जितने भी उंगलियां क्या करना है, उनको करंट के डायरेक्शन में ले जाना है, ऐसे मोड़ना है। और ये जो थंब होगा ना वो क्या देगा, डायरेक्शन, इस तरह से करना है, ठीक, ऐसे अंदर, ऐसे। अब सपोज करो इस तरह से एक एक सर्कुलर आर्क है, दिस आर द आर्क, ये सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट जो है किधर से, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हमको क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ की चारों, राइट हैंड की ऑल फिंगर्स को लेके जाना है। हम ले गए ऐसे करंट के डायरेक्शन में और इसको मोड़ दिया हम, तो ये थंब की डायरेक्शन, ये क्या होगा, आउटवर्ड। और इसके अंदर क्या था हमारा, डायरेक्शन इनवर्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ सर। ओके, तो कहीं भी आपको हाँ क्लोज सर। लूप दिखे, हाँ सर्कुलर, सर। हाँ क्लोज लूप दिखे, सर्कुलर लूप दिखे, आपको क्या करना है, राइट हैंड को सेलेक्ट करना है और जितने भी उंगली हैं उनको करंट के डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है। और फिर सारे उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लेना है, ठीक है। और थंब जो है, जैसे उंगली मोड़ेंगे थंब जो है आपको डायरेक्शन बता देगा। राइट, अब हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। एक फाइनाइट वायर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है उसको अब हम एनालिसिस करेंगे। राइट, देखो देखो हमारे पास एक कोई फाइनाइट वायर है, इस तरह से फाइनाइट कंडक्टर है, ठीक, ऐसे इस तरह से इसकी लेंथ होगी कुछ, मान लेते हैं एल। ये एल लेंथ का कोई एक वायर है जिससे आई करंट जो है फ्लो हो रहा है, आई करंट। और हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करने हैं। क्या करना है हमें, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है, राइट, इस तरह से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे हम। और इसका नाम, इसके डिस्टेंस को डी नाम देते हैं, राइट। अब देखो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पे, दिस इज ए फाइनाइट वायर। ये क्या है, इसका, इसकी हेडिंग लिख देते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ क्या है, एल है। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे, इस फाइनाइट वायर की वजह से, जिसकी लेंथ एल है और पॉइंट पी क्या है, डी डिस्टेंस पे है। और ये ऑब्वियस सी बात है, हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है 90 डिग्री। अब इसको हम, इसको ओरिजिन कंसिडर करते हैं, राइट, इसको हम ओरिजिन कंसिडर करते हैं। अब देखो ये जो वायर है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, बाय सावर्ट्स लॉ, वो सिर्फ सिर्फ डीएल लेंथ के लिए है, यानी करंट एलिमेंट स्मॉल था उसके लिए है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो रेफरेंस से हम क्या करेंगे, वाई डिस्टेंस जाएंगे और जा करके, दिस इज वाई डिस्टेंस, मैं सबकी एक्सप्लेनेशन आपको भेज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। डी वाई एक हम थिकनेस कंसिडर करेंगे और इससे जो है इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, राइट। अब इस डी वाई जो थिकनेस है, इससे जितना करंट कैरी होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। दिस इज आवर इंटेंशन। इस वैल्यू को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम आर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड आर। और यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं, ठीक, इसको हम मिला देते हैं ऐसे एक से। वेट, दूसरा डायग्राम लेते हैं, सिंपल।
ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, राइट। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मिला दिया। दिस इज वाई, dy, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एल लेंथ की कोई वायर है जिससे आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये हमारा रेफरेंस है। इस पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हमने वाई डिस्टेंस पे जाके एक डी वाई डी वाई थिकनेस की एक लेंथ ली हुई है ये, ठीक है। हमको सिर्फ एक लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पे मालूम है, राइट। तो उसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डीबी, ठीक है। डीबी की वैल्यू हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट आई, और स्मॉल एलिमेंट क्या है, डी वाई साइन थीटा, ठीक है। थीटा जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, इफ दिस इज ए थीटा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। दिस इज डी थीटा। तो म्यू नॉट आई डी वाई साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ये मैंने कहाँ से लिखा है ये समझा रहा हूँ। देखो ये करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस आर हम लिए, ये दिस इज आवर आर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये करंट एलिमेंट इतना छोटा है कि ये इस पॉइंट पे ले, इस पॉइंट पे ले, किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस ले, वो वेरी नहीं करेगा। तो ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये एंगल कितना है, 90 है, ये हमने थीटा कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये जो होगा यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, सो इट इज थीटा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। आप इस चीज को जो है ना, इसको नेग्लेक्ट करो। ये दोनों की जो थिकनेस है इतना स्मॉल है ना, डी वाई इतना स्मॉल है कि डी वाई कोइंसाइड कर जा रहा है। ये दोनों को आप एक ही लाइन मान लो, ठीक है। ये डी थीटा थिकनेस को हटा दो डी वाई को, और एक लाइन कंसीडर कर लो एंगल कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास ये जो वैल्यू मिला साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, ये हो गया। अपॉन में क्या लिखते थे हम, अपॉन में लिखते थे 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये हो गया, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा बताओ। चारों उंगलियों को हम क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में, इनवर्ट हाँ हाँ, ओपन द फेस इनवर्ड होगा, यानी क्रॉस में होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक, क्रॉस में होगा, राइट। तो अब एक और टर्म यहाँ पे लेते हैं। देखो यहाँ पे tan थीटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, इसको, ये थिकनेस जो है इतना कम है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इस ट्रायंगल में क्या होगा, y बाई डी, ठीक है, y बाई डी। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें, यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, डी tan थीटा, राइट। क्या होगा, डी tan थीटा, ठीक है, डी tan थीटा होगा। अगर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट कर दें, फाइनली अगर हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगा, इसको डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमको डी सेक स्क्वायर थीटा। मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो डेरिवेशन होगा उसमें बहुत सहूलियत होगी। सो डी वाई बराबर क्या लिख देंगे हम, डी वाई बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। डी वाई बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा यहाँ से आ गया। अब हम वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या हटाऊंगा, डी वाई को हटाऊंगा। डी वाई बराबर मैं क्या लिखूंगा, डी वाई बराबर, ये देखो म्यू नॉट एज इट इज, आई एज इट इज, डी वाई बराबर मैं लिखूंगा डी सेक स्क्वायर
थीटा डी थीटा, राइट, और ये साइन थीटा 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन किसमें, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन यहाँ से नीचे क्या है हमारा 4 पाई, और जो डिस्टेंस है ये आर की जगह यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लेगा, आर इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम सेक थीटा निकाले इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर हम सेक थीटा कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर बाई डी, आप लोग अपनी ज्योमेट्री लगा लेना, यहाँ से आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा, डी सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं आर स्क्वायर की जगह, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर से डी स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और ये एक डी और एक सिंगल डी यहाँ पे बचा। आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो dv हमको मिल रहा है वो dv बराबर क्या मिल जा रहा है, फाइनली dv बराबर हमको मिल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और अंदर इंटीग्रेशन के अंदर क्या मिल रहा है, cos थीटा और टी थीटा, दिस इज। अब हमको लिमिट लेना है, ठीक है। लिमिट कैसे कंसीडर करते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, रेफरेंस है, दिस इज ओ इज द रेफरेंस। तो लिमिट जो होता है नंबर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, अगर ये अगर हमारा 0 है तो इधर क्या होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा। तो अगर हम इस दोनों पॉइंट को, अगर इसको और हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, राइट, पेन चेंज करता हूँ, और इस एंड को हम अगर ज्वाइन करें, ठीक है, इस एंड को यहाँ पे ज्वाइन करें, और यहाँ से इस एंड को हम ज्वाइन करें, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये जो पूरा एंगल होगा, राइट, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज बीटा। तो देखो क्या होगा, इस रेफरेंस से ऊपर जाएंगे तो प्लस का एंगल लेंगे, इससे नीचे आएंगे तो माइनस का एंगल लेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या है, इस तरह का है, थीटा है, लिमिट लेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे इधर भी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा, ठीक है। माइनस अल्फा क्यों लिया, क्योंकि नंबर सिस्टम की तरह लिमिट एक्ट करता है, ओरिजिन से राइट जाओगे तो प्लस और लेफ्ट जाओगे तो माइनस, ठीक उसी तरह से वर्टिकल में अप जाओगे ओरिजिन से तो प्लस और नीचे जाओगे तो माइनस, ठीक है, ये आपके काम का चीज है। और यहाँ पे हमने बीटा, अब इसको अगर हम फाइनली इंटीग्रेट करके वैल्यू रखें तो ये डी बीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा में, और यहाँ से जो हमारा फाइनल जो एक्सप्लेनेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई, राइट, म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई साइन थीटा 1, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे जो मिलेगा हमको साइन वैल्यू मिलेगा वो साइन बीटा या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास है पीडीएफ में, और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, क्रॉस में। अब आपको ये चीज हो गया, अब मैं इसकी केस लेता हूँ और एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसके अंदर केस लेते हैं, ठीक। फर्स्ट केस कुछ इस तरह से होगा, अगर हम वायर को इनफाइनेटली लॉन्ग कर दे, ठीक है, एक होता है इनफाइनेटली लॉन्ग और लॉन्ग वायर, दोनों एक ही होता है। इफ वायर इज इनफाइनेटली लॉन्ग, इनफाइनेटली लॉन्ग, अगर वायर क्या है हमारा, इनफाइनेटली लॉन्ग है कुछ इस तरह से, यानी ये माइनस इन्फिनिटी से ये कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और हमारे पास कोई पॉइंट है जो यहाँ पे है, ठीक है, जो डी डिस्टेंस पे है, इस वायर में आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और ये डी डिस्टेंस पे इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक, कुछ इस तरह से। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो हम सबसे पहले इसके लिए टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। देखो टेन अल्फा हमको निकालना पड़ेगा, ये जो होगा वो टेन अल्फा हम निकालेंगे, तो इस एंड को हम मिला देते हैं, राइट, और इस एंड को भी हम मिला देते हैं। इस एंगल को हमने क्या माना था, बीटा, इसको मैंने माना था अल्फा। अब देखो क्या होता है, ये डी डिस्टेंस अलग है, ठीक है, क्या होता है, टेन अल्फा अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल में, इस छोटे वाले इस ट्रायंगल में,
तो क्या मिलेगा हमको, एल। ठीक है, इस वायर की लेंथ क्या है, एल है, L/2 हाफ लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, L/2 अपॉन डी। ये एल कितना है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है तो इसकी एल क्या है, इन्फिनिटी है। तो 10 अल्फा बराबर इन्फिनिटी, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है, इसी तरह से अगर सिमिलरली बीटा कैलकुलेट करें, 10 बीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये L/2d। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक माइनस हो जाएगा क्योंकि ओरिजिन। सर हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो। जब हम 30 तक लाइन कैसे रन करेंगे, वो तो इंफिनिटी तक है ना। आप क्या बोल रहे हो, फिर से तो बोलो, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। सर हम 30 से इंफिनिटी तक जो लाइन अपने रन के, वो हम कैसे रन करेंगे, वो तो इंफिनिटी तक है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग वायर या फिर लॉन्ग वायर, तो आपको क्या समझना है कि जो वायर हमको लेना है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसकी जो हाँ फाइनल जो मैं डेरिवेशन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन फाइनल रिजल्ट पे, उसको आपको याद रखना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बीटा निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बीटा जो होगा वो π/2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, हमारा रेफरेंस है, इससे नीचे यहाँ पे लेंगे हम तो ये माइनस इन्फिनिटी ले लेंगे या, ठीक है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो रेफरेंस से नीचे माइनस इन्फिनिटी होता है, उसके ऊपर प्लस में लेते हैं हम। अब इसके बाद से जो हम फाइनल रिजल्ट की तरफ एनालिसिस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट था वो क्या था, B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 4π, यहाँ पे क्या था साइन थीटा, 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा नहीं अल्फा, दिस इज अल्फा। एक सेकंड वेट, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये क्या था साइन बीटा, साइन बीटा। ठीक है, देखो प्लस माइनस हमको यहाँ पे पुट नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे वहां पे हमने प्लस माइनस ले लिया हुआ है, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। सो यहाँ पे जब एक बार आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पे प्लस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ एक बार डेरिवेशन में करना है। ठीक है, तो ये कोई माइनस नहीं होगा, ठीक, इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो b की जो वैल्यू होगी साइन 91 प्लस साइन 91 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πd, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली b आपको मिलेगा, वो क्या मिलेगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πd, ये आपको मिल जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये बताओ डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, फेस करो अपने चारों उंगली को अंदर की तरफ क्रॉस, यानी डायरेक्शन विल बी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये हो गया। अब हम सेमी इनफाइनाइटली रॉड लेते हैं। ठीक है, ये आपका केस 1 था। केस 2 में हम क्या लेते हैं, केस 2, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर आपका वायर क्या हो, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, कैसे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक प्लस एक इंड इन्फिनिटी पे है और ये एक इंड कहीं फाइनाइट लेंथ पे है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो। ठीक है, ये P, वायर क्या हो, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, और पॉइंट जो है एंड पॉइंट इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन एंड, एक एंड के सामने हो। ठीक है, वन एंड। तो इसके लिए क्या होगा एनालिसिस, देखो इसको हम एक बार फिर से मिला देंगे यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, बीटा, और यहाँ पे ये जो इस एंड से ये पॉइंट जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलते हैं। तो अल्फा
अल्फा जिस लाइन अल्फा जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोइंसाइड कर गया है, अल्फा वाली जो लाइन है वो डी से कोइंसाइड कर गई है। तो बीटा क्या होगा π/2 हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो हमारा फॉर्मूला है फाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है μ0I, राइट, μ0I/4πd, जो आपको याद रखना है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन अल्फा कितना 0 डिग्री और साइन बीटा कितना है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा μ0I/4πd, ठीक है। दिस इज द, ये आपको एनालिसिस मिल गया, राइट, μ0I/4πd। यहाँ पे क्या हो जाएगा डायरेक्शन की अगर बात करें, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, आई इस तरह से जा रहा है, तो डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ट होगा, ठीक है। ये आपकी एनालिसिस पूरा हुआ। एक और एनालिसिस है जिसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस पे। देखो अगर हमारे पास जो पॉइंट हो, ठीक है, कुछ इस तरह से हो, केस 3, मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो, हाँ सर। ओके। केस थर्ड कुछ इस तरह से है, इसमें कुछ नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज में समझा देता हूँ, सिंपल, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास एक वायर है कुछ ऐसे है, ठीक है, इफ आई हैव ए वायर इन सच कंडीशन, ठीक है, इसकी एक एंड जो है -∞ या +∞ पे है, यहाँ पे एक एंड जो है यहाँ पे +∞ पे है और दूसरी एंड जो है यहाँ पे खत्म होती है। इसे आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, जो दूसरे एंड के सेमी इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, जिसके दूसरे एंड के सामने ना हो करके थोड़ा सा आगे की तरफ है, ऐसे है कोई पॉइंट, राइट, इस तरह से है, ठीक है। और इसकी जो ये कंडीशन जो दे रखा है हमें यहाँ पे, अगर हम इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं इस वायर को ऐसे, राइट, तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कितना, ये एंगल दे रखा है नहीं मालूम, बट ये एंगल कितना दे रखा है, दिस इज π/3, दिस इज π/3। ये जो एंगल है ये क्या है π/3 दे रखा है, ठीक है, इस तरह से। और ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इसका तरीका क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ज्वाइन करना होगा दोनों एंड।